साथ प्याज की कीमतों में क्या इजाफा हो सकता है ये भी आपको बताएंगे और आगामी जो बजट है वो आपके लिए, आम आदमी के लिए महंगाई का सबब बनने जा रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। मोदी सरकार इस बार के बजट में बड़े बदलाव की तैयारी में है और एक अंग्रेजी अखबार की खबर के मुताबिक मोदी सरकार रेल किराया बढ़ाने के साथ कुछ नए टैक्स लगा सकती है और यही नहीं, डीजल पर से सब्सिडी पूरी तरह खत्म करने के साथ साथ अब रसोई गैस और केरोसिन पर से सब्सिडी खत्म की जा सकती है। मतलब आने वाले दिनों में रसोई गैस आपको महंगा मिलेगा। अभी सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 425 रुपए है, बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर करीब 1000 रुपए में मिलता है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इन 3 तस्वीरों के जरिए समझ जाइए कि अब आपकी जो जेब है उस पर अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है। थोक मूल्य सूचकांक में इजाफा हुआ है, मई में 6.1% ये बढ़ गया है। प्याज के दाम बढ़ सकते हैं, इसकी वजह समझ लीजिए। नासिक में मजदूरों की हड़ताल चल रही है, वो अपने डेली वेजेस को बढ़वाना चाहते हैं और बोनस से संबंधित भी उनकी कुछ शिकायतें हैं। एलपीजी डीजल की सब्सिडी हटेगी, इस तरह के भी संकेत मिल रहे हैं बजट के दौरान। और फूड सिक्योरिटी बिल और तमाम तरह के मनरेगा संबंधित जो योजनाएं हैं उसमें भी बड़े बदलाव की तैयारी में है मोदी सरकार। और ऐसे में आम आदमी का सवाल यही कि क्या यही अच्छे दिन आने का वादा मोदी ने अपनी रैलियों में, अपने भाषणों में, अपनी चुनावी सभाओं में किया था। लेकिन हालांकि सरकार के अगर स्टैंड की बात करें तो सरकार ने कहा कि अभी हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही लचर, बहुत ही कमजोर दौर से गुजर रही है और ऐसे में सख्त फैसले लेने ही पड़ेंगे, नहीं तो भविष्य में और ज्यादा दिक्कतों का सामना आम आदमी को करना पड़ सकता है। अप्रैल की तुलना मई में बढ़ी है महंगाई दर। थोक महंगाई दर की हम बात कर रहे हैं, बार बार हम आपको साफ कर दें, 5.20% से बढ़कर 6.01% है। आ रही है, आपको बताते हैं कि महंगाई बढ़ने का यह खतरा क्यों मंडरा रहा है। एक अंग्रेजी अखबार के हवाले से खबर सामने आई है जिस पर रेल किराया बढ़ सकता है, ये जानकारी मिली है। इसके अलावा बड़े बदलाव और क्या हो सकते हैं, इसके मुताबिक डीजल रसोई गैस से सब्सिडी हट सकती है। साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि पेट्रोल की तरह डीजल के दाम भी बाजार के हवाले होंगे। तो जैसा आप देख रहे थे कि पेट्रोल के दाम भी बेतहाशा बढ़ रहे हैं, उसी तरह डीजल के भी दाम बढ़ेंगे। सब्सिडी हटने से रसोई गैस महंगी होगी, यानी कि अच्छे दिन आने का ख्वाब सिर्फ ख्वाब रह जाएगा। फिलहाल एक सिलेंडर की कीमत 450 रुपए है और बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 1000 रुपए का है। और अगर सब्सिडी हटती है तो समझिए सिलेंडर को खरीदना कितना मुश्किल होगा। भोजन के अधिकार योजना में बदलाव संभव है, मोदी सरकार की एक कड़वी दवा है। मनरेगा से बदलाव भी किए जा सकते हैं, ये भी जानकारी एक आ रही है जो बहुत अहम है। सरकार कुछ नए टैक्स लगा सकती है, यानी आम आदमी की जीवन में जो दुश्वारियां हैं वो और बढ़ जाएंगी। ज्यादा कमाई करने वालों पर टैक्स बढ़ सकता है। ये सूत्रों के हवाले से लगातार जो खबर जो बहुत अहम रखती है आपके लिए, लग्जरी वाहनों पर टैक्स बढ़ाया जा सकता है। और ये तमाम जो बातें, जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष जुड़ रहे हैं। मनीष, बहुत ही साधारण भाषा में समझाइएगा, हम भी समझ पाए, जनता भी समझ पाए। एक तो थोक महंगाई दर किस तरह से असर डालेगी, साथ ही साथ ये जो संकेत, ये जो ग्राफिक्स के जरिए हम तमाम डिटेल्स दे रहे हैं, इससे आम आदमी पर कैसे बोझ बढ़ेगा और अच्छे दिनों का क्या होगा। काम जो है महंगाई दर में बढ़ोतरी, तो जाहिर तौर पर ये सरकार के लिए चिंता का विषय है जिस तरीके से। और ये जो महंगाई दर बढ़ी है, इसमें सबसे बड़ी जो इसमें जो आंकड़े आ रहे हैं उसके मुताबिक फल सब्जी इस दौरान महंगा हुआ है। जाहिर तौर पर गर्मी बढ़ती जा रही है, लेकिन साथ साथ जो है आवक नहीं हो रही है बाजार में। ये एक बड़ी वजह है कि फल सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं। प्याज की कीमतें, आलू की कीमतें लगातार हम जान रहे हैं, देख रहे हैं इस बात को। दूध की कीमतें देख रहे हैं कि लगातार वो बढ़ती जा रही है। तो फल सब्जी एक मेजर कंपोनेंट है जिसके कारण होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर महंगाई दर में बढ़ोतरी हुई है। इसका असर देखिए प्रीति, ये है कि महंगाई तो आम आदमी को सता रही है, लेकिन हम ये जो उम्मीद कर रहे थे कि शायद अगर महंगाई दर में कमी आएगी तो ब्याज दरों में हमें राहत मिलेगी, शायद ईएमआई सस्ती होगी, तो उस पर पानी फिरता नजर आ रहा प्रीति। महंगाई दर महंगे ब्याज दरों से राहत मिलने की सूरत दिखाई नहीं दे रही। रही बात आपने दूसरी पूछी कि जो आज जो खबरें आ रही है कि मोदी सरकार जो है अगर बजट पेश करेंगे तो वो शायद बहुत सख्त बजट हो, जैसा कि उन्होंने संदेश गोवा में शनिवार को दिया। तो ये सरकार की मजबूरी है। सरकार जो दलील दे रही है कि वो कह रही है कि अर्थव्यवस्था इतनी लचर हो चुकी है, इतनी बिगड़ चुकी है, पटरी से उतर चुकी है कि उसके पास कोई चारा नहीं है। रही बात डीजल की कीमतों को मार्केट के हवाले करने को लेकर, तो आपको याद होगा कि पिछले साल जनवरी में
2013 में सरकार ने फैसला लिया हर महीने 50 पैसे डीजल के दाम में बढ़ोतरी होती है। तो अब जबकि 18 महीने हो चुके हैं, 9 रुपए डीजल महंगा हो चुका है, सरकार को डीजल पर सरकारी तेल कंपनियों को करीब 10 रुपए से ऊपर का नुकसान हो चुका था, वो अब घटकर 1.5 रुपए पे आ चुका है। तो सरकार को लगता है कि ये मुफीद समय है, ये सही समय है। अगर इस बार हम बजट में जो है मात्र 1.5 रुपए का नुकसान है, यदि मान के चले कि आप 2 महीने या 3 महीने अगर डीजल के दाम हर महीने बढ़ते हैं तो सरकार उसके बाद मार्केट के हवाले डीजल के दाम को कर सकती है। तो डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़े उससे सबक लेकर सरकार एलपीजी और केरोसिन जो है उसके भी दाम हर महीने बढ़ाने पर विचार कर रही है, जो कि एक संकेत है। ये